मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। निठारी हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने देश को दहला कर रख दिया था। दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा कांड था जिसके खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सख्त सजा की मांग देश के कोने कोने से उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने की थी। क्या था निठारी कांड? राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 के पास स्थित उस छोटे से गांव निठारी में, जहां मासूम बच्चों की चीख पुकार और आंखों में एक खौफनाक दृश्य आज भी उभर आता है। करोड़पति मोनिंदर सिंह पंढेर के उस खूनी कोठी नंबर D5 को कौन भुला सकता है? कौन भूल सकता है इसी कोठी में इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों ने एक दो नहीं बल्कि 17 बच्चों को अपना शिकार बनाकर इसी कोठी के अंदर दफन कर दिया था। इस कोठी में रहने वाले नरपिशाचों ने बड़े ही शातिर ढंग से गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाया। इसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार की और उनकी हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करके नालों में बहा दिया। क्या क्या नहीं किया इस कोठी के मालिक और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने। मासूम बच्चों को अपनी कोठी में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने के बाद उनका गला घोटकर हत्या की जाती थी। इतने से मन नहीं भरता था तो उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ को पकाकर खाया जाता और कुछ को कोठी के आगे से बहने वाले नाले में फेंक दिया जाता था। यह खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से ज्यादा समय तक चला, लेकिन किसी की भी नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के आसपास से बच्चों को गायब होने का शक जरूर हुआ। हालांकि गांव वालों ने तब ये मान लिया कि जरूर पानी की टंकी पर कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। लेकिन दिसंबर 2006 में एक लापता लड़की के बारे में जांच के दौरान ये पता चला कि इसकी हत्या कोहली ने की है और पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। एक के बाद एक मामले खुलते गए। जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों की हत्याओं के बारे में पता चला। कोहली जिस मकान में घरेलू नौकर के रूप में काम करता था, उसके समीप एक नाले में बच्चों के कंकाल बरामद हुए। कोहली को रिम्पा हल्दर नामक एक लड़की की 2005 में हत्या के जुर्म में निचली अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दी थी और 15 फरवरी 2011 को इस फैसले पर अपनी मुहर भी लगा दी। क्या था निठारी कांड? आपको शुरू से बताता हूं। साल 2006, नोएडा का निठारी गांव, कोठी नंबर D5, जहां से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। सीबीआई को जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नालों में फेंक दिया गया था। कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की लापता हो गई। वो मोनिंदर पंढेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही। काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले ने कोठी के दरवाजे को खटखटाया और जब अंदर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। इस पर उसे सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है। रिक्शे वाले का कहना था कि वो कोठी के सामने ही था, पायल बाहर नहीं निकली। ये बात उसने पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी से गायब हो गई। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई। नंदलाल लगातार पुलिस पर खोजबीन का दबाव बना रहा था। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद स्विच ऑफ था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई जिसमें सुराग मिल गया। उसके आधार पर ही पुलिस ने कोठी पर छापा मारा। इस तरह से निठारी के नरपिशाच का काला सच सबके सामने आ गया। कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए
अदालत ने कहा था कि उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। कोहली के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए। उसके नियोक्ता मोनिंदर सिंह पंढेर को भी रिम्पा हल्दर मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। कोहली के खिलाफ दर्ज 16 मामलों में से 5 में उसे मृत्युदंड सुनाया गया, जबकि शेष अभी विचाराधीन है। इसमें 13 फरवरी 2009 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई थी। कालांतर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोहली की सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया। वहीं आरती मर्डर केस में 12 मई 2010 को इस मामले में सीबीआई विशेष न्यायाधीश डॉक्टर A.K. सिंह ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। ये सजा कंफर्मेशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि दीपाली मर्डर केस में 12 दिसंबर 2010 को सीबीआई कोर्ट ने दीपाली के मर्डर के लिए सुरेंद्र कोहली को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। सितंबर 28, 2010 को रचना लाल मर्डर केस में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर A.K. सिंह ने सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। 24 दिसंबर 2012 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश S. लाल ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। फैसले में न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा, अभियुक्त के मन में हमेशा यही भावना रही थी, किसको मारूं, किसको काटूं और खाऊं। अभियुक्त इन परिस्थितियों में समाज के लिए खतरा बन चुका है। उसके सुधार और पुनर्वास की संभावनाएं भी नहीं है। मृतकों की आत्मा की शांति तभी होगी जब अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित किया जाए। अभियुक्त को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। बेरहमी की सारी हदें लाग कर की गई इन वारदातों के खुलासे से लोगों का दिल आज भी दहल जाता है। निठारी का नरपिशाच सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक गांव में रहने वाला था। सन 2000 में वो दिल्ली आया था। दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। बताते हैं कि वो काफी स्वादिष्ट खाना बनाता था। सन 2003 में मोनिंदर सिंह पंढेर ने संपर्क करके सुरेंद्र कोहली को अपने पास रख लिया और उसे नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी में काम मिल गया। 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया। इसके बाद वो और कोहली साथ में ही रहने लगे। पंढेर की कोठी में अक्सर कॉल गर्ल आया करती थी। इस दौरान वो कोठी के गेट पर नजर रखता था। इस दौरान कोहली धीरे धीरे नेक्रोफिलिया नामक एक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया और बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा। आरोप है कि वो कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़कर उनके साथ कुकर्म करता और फिर उनकी हत्याएं कर देता। हालांकि निठारी के लोगों का कहना है कि पंढेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। उनका कहना है कि वे बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे और उसे विदेशों में बेचा करते थे। सुरेंद्र कोहली इस वक्त जेल में है। उसे सजाए मौत मिली है जो होल्ड पर है, जबकि पंढेर आजाद हो चुका है।